इस नए लेक्चर सीरीज में जहां हम बात कर रहे हैं सीजी सेट 2024 के मैथमेटिकल साइंस की सॉल्यूशन सीरीज के बारे में। तो उसी सीरीज में आज के इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन लगभग 8 से 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उसमें से पहला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कैसे अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन कि आपके पास एक अनुक्रम है या सीक्वेंस है जो कि शून्येतर वास्तविक संख्याओं का है। किसका है, ध्यान से देखिए, है ना। आपके पास एक सीक्वेंस है एक्स एन जो कि शून्येतर वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है। मतलब इंग्लिश में अगर समझा जाए तो आपके पास एक सीक्वेंस है एक्स एन जो कि शून्येतर है, मतलब शून्य के अलावा, मतलब शून्य नहीं है, है ना, शून्य के अलावा है। उसके आगे क्या पूछा गया है आपको कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा बोला गया है ना। तो शून्येतर मतलब आपको शून्य को शामिल नहीं करना है, ठीक है। शून्येतर वास्तविक संख्याओं का ठीक है, नॉन निगेटिव, इसमें लिखा है एक्स एन में सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर। ओके, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा क्या बोलना चाहिए, अंतर है। इंग्लिश में क्या लिखा है, सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव रियल नंबर लिखा है। क्या लिखा है, सीक्वेंस, जस्ट मिनट, सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नॉन जीरो रियल नंबर, नॉन जीरो रियल नंबर है ना। इंग्लिश में ये लिखा है और हिंदी में क्या लिखा है, शून्येतर, मतलब शून्य के अलावा ले सकते हैं बोला है। तो दोनों में अंतर क्या है। और एग्जाम में लिखा गया था कि अगर इंग्लिश हिंदी में कुछ डाउट है तो वो इंग्लिश का जो रियल जो रहेगा उसको कंसीडर किया जाएगा, है ना। अगर शब्दार्थ में या कुछ समझने में हिंदी में दिक्कत आ रही है तो उसको आप उस क्वेश्चन के लिए इंग्लिश में जो कथन दिया रहेगा उसको आपको सही माना जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, सीक्वेंस शून्येतर नहीं है, ये क्या है हमारे पास, नॉन निगेटिव है। क्या है भाई, नॉन निगेटिव, याद रखेंगे। एक्स एन क्या है, सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव, सीक्वेंस ऑफ नॉन निगेटिव टर्म है, ठीक है। और ये कौन सा सीक्वेंस है, रियल सीक्वेंस है। कैसा है, रियल सीक्वेंस। तो देखिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहला चीज, पहला एग्जांपल में क्या बोला है, पहला ऑप्शन में कि अगर लिमिट इंफीरियर जीरो है तो उसके क्या बोला है कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन टू द पावर जीरो क्या होगा बोला है, जीरो होगा बोला है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे अपन सॉल्व करेंगे। आप क्या कीजिए, एक सीक्वेंस ले लीजिए, कौन सा, एक्स एन इक्वल टू, है ना, इसमें बोला गया है नॉन निगेटिव रियल नंबर, है ना। तो अपन ले लेते हैं 0 1 0 2 0 3 0 4 डे 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 डे, ये हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है, ठीक है ना। अगर अपन इसका क्या निकालते हैं, लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। तो सबसे पहला चीज आपको समझना पड़ेगा, लिमिट इंफीरियर क्या होता है। लिमिट इंफीरियर इसको ऐसे डिनोट करते हैं, है ना, n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन, ये क्या होता है, लिमिट इंफीरियर होता है। और लिमिट सुपीरियर को कैसे दर्शाते हैं, लिमिट एन टेंस इंफिनिटी, सॉरी एन टेंस इंफिनिटी, ऊपर में बार लगेगा और ये एक्स है, ये क्या होता है, लिमिट सुपीरियर। देखिए अगर आप पहली बार इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो मैं इस टॉपिक को पूरा समझाते हुए चल रहा हूँ, है ना। हो सकता है कि वीडियो में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। देखिए हम डायरेक्ट आंसर लिख दिए और आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करेंगे। तो सबसे पहला चीज आपको समझना पड़ेगा कि लिमिट इंफीरियर क्या होता है। लिमिट इंफीरियर के लिए आप क्या करेंगे, स्टेप में बता देता हूँ। स्टेप फर्स्ट, जो भी सीक्वेंस रहेगा उसमें x1 x2 सो ऑन xn को लिखेंगे। स्टेप टू में क्या करेंगे, इनमें से सबसे मिनिमम किसमें से, x1 x2, हम क्या निकाल रहे हैं, लिमिट इंफीरियर निकाल रहे हैं ना।
तो x1 x2 सब में का क्या निकालेंगे, छोटा कौन है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे किसका, पहला टर्म को छोड़ देना है, मतलब x2 x3 सो ऑन आगे तक अनंत तक, इनका सबसे मिनिमम निकालेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, मिनिमम निकालेंगे किसका, x2 को छोड़ देंगे, मतलब x3 से, ऐसे करेंगे, ठीक है। लास्ट इसको नाम दे देते हैं क्या, सॉरी ये वाला को, इसको नाम दे देते हैं क्या, L1, इसको दे देते हैं L2, इसको नाम देते हैं L3, सो ऑन। तो क्या करेंगे, स्टेप लास्ट में अपन निकालेंगे सुप्रीमम, किसका सुप्रीमम, जो L1 L2 जो आया रहेगा बहुत सा, उसका क्या निकालेंगे, सुप्रीमम निकालेंगे। तो ये क्या होता है, लिमिट इंफीरियर होता है। पहले क्या करेंगे, छोटा निकालेंगे, एक टर्म को छोड़ देना है, फिर उसका छोटा निकालना है, फिर दूसरे टर्म को भी छोड़ देना है, फिर जो बचेगा उसका सबसे छोटा एलिमेंट निकाल के उसको वैसे L1 L2 में अरेंज कर देंगे। अब इन L1 L2 L3 L4 में जो सबसे बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, आपका लिमिट इंफीरियर कहलाएगा ए एन का, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको आप समझ गए होंगे। तो आते हैं इस वाले क्वेश्चन में, मैं एक लेता हूँ एक एग्जांपल, सेम क्या करेंगे, सुप्रीमम के लिए क्या करेंगे, पहले बड़ा 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 निकालेंगे, उसके बाद जो बड़ा सा बड़ा पहले से यहाँ पर क्या आएगा, M1 आ जाएगा, M2 ऐसे करेंगे। सेम यहाँ जैसे छोटा सा सेलेक्ट कर रहे हैं ना, उसमें क्या करेंगे, सुप्रीमम में बड़ा सेलेक्ट करेंगे, फिर जो बड़ा बड़ा का जो क्या आएगा आपके पास सेट सेट आएगा, उसका आप क्या निकालेंगे, यहाँ सुप्रीमम निकाल रहे थे तो वहाँ इन्फीमम निकाल देंगे, मतलब सबसे छोटा वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, ए एन इक्वल टू या एक्स एन इक्वल टू 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 सो ऑन। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, लिमिट इंफीरियर, या इसी को कैसे लिखते हैं, लिमिट नीचे में बार और एन टेंस इन्फिनिटी किसका, एन का, ये निकालना है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप मिनिमम निकालिए किसका, पूरे का 0 1 0 2 सो ऑन का। तो क्या आ जाएगा इसका मिनिमम, मिनिमम आ जाएगा 0। उसके बाद मिनिमम ऑफ किसका मिनिमम निकालेंगे, पहला टर्म को छोड़ देना है, मतलब 1 0 2 0। तो इन सब में सब, इन पूरे में सबसे छोटा क्या है भाई, 0, इसको नाम दे दीजिए आप L1, इसको नाम दे दीजिए L2। फिर मिनिमम निकालना है, इस वाले 1 को छोड़ देना है, तो 0 2 0 3, इन सब को, तो ये क्या आ जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा आपके पास L3, सो ऑन ऐसे करेंगे जी। तो आप देखिए हर आप टर्म में आप देखेंगे तो सबसे मिनिमम आएगा 0। तो अब क्या करेंगे, जितना आया है मिनिमम उसका क्या निकालेंगे, 0 0 सो ऑन, सब का क्या निकालेंगे, मैक्सिमम निकालेंगे। तो वो क्या आ जाएगा, 0 0 0, ये सब का मैक्सिमम क्या है, 0 है ना, क्या है भाई, 0 है। तो यही क्या है हमारे पास, लिमिट इंफीरियर ऑफ एक्स एन या ए एन, ठीक है ना। ए एन का क्या है, लिमिट इंफीरियर है। तो इसका लिमिट इंफीरियर क्या है, 0, जो कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमको ये चेक करना है कि क्या जो इसका स्क्वायर वाला टर्म है वो 0 में जा रहा है क्या। तो हम क्या करते हैं, एक्स एन का स्क्वायर निकालते हैं। तो एक्स एन का स्क्वायर क्या आएगा, सभी के वर्ग वर्ग कर देंगे, तो 0 का वर्ग क्या आएगा, 0, 1 का वर्ग आ जाएगा, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, फिर 4, फिर 9 सॉरी 0, फिर 9 0। तो ये एक्चुअल में कहाँ जा रहा है, अगर देखा जाए तो ये कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट में, कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट में। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि 0 में जाएगा, पहला में क्या बोला गया है कि वो 0 में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा को अगर देखें अपन, तो ये तो सेम है, क्या ये एक से परिबद्ध है क्या, क्या ये परिबद्ध है, क्या ये बाउंडेड है, नहीं है। बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस वह सीक्वेंस होता है जिसका एक क्या हो, सबसे मिनिमम एलिमेंट हो और सबसे मैक्सिमम एलिमेंट हो। इसका मिनिमम एलिमेंट 0 तो है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाएंगे कोई पता नहीं है, मतलब अपन अनंत तक जाएंगे, मतलब ये बाउंडेड नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये तो 0 आ रहा था लेकिन ये परिबद्ध नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन भी इसी एग्जाम्पल से कट जाएगा। अब क्या करते हैं अपन,
चौथे एग्जाम्पल के लिए, चौथे को काटने के लिए अपन क्या करते हैं, नया एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। देखिए, क्वेश्चन को बनाने में आपको टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ ले तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा अगले एग्जाम या बाकी सभी एग्जाम के लिए तो आप बना पाएंगे। तो ध्यान से देखिए, चौथे के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं एक्स एन इक्वल टू, क्या एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 3 3 3 सो ऑन ले सकते हैं। तो इसका क्या निकालते हैं, सबसे पहले अपन एक्स एन का स्क्वायर, तो एक्स एन का स्क्वायर क्या आएगा, 9 9 9 9 सो ऑन आएगा, ऐसे ही आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। तो इसका देखिए लिमिट सुपीरियर क्या आएगा, अगर सीक्वेंस कांस्टेंट है ना तो इसका क्या आएगा, 9 आएगा। कैसे निकाल सकते हैं, सबसे पहले निकालिए आप m1, m1 क्या आएगा, सबसे मैक्सिमम किसका, 9 9 9 9 का, इसका सबसे मैक्सिमम क्या है, 9। m2 में क्या करेंगे, मैक्सिमम निकालना है पहले वाले 9 को छोड़ करके, तब भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो सब में 9 9 9 9 आ जाएगा। तो इनका मिनिमम निकालेंगे 9 9 9 9 का, तो क्या आ जाएगा भाई, 9 आ जाएगा। इसके लिए मेरे ख्याल से ना एक्स एन का स्क्वायर ग्रेटर देन 4 है ना, तो ठीक है। अच्छा, लिमिट इंफीरियर निकालना था, तो अपन इसमें क्या ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इस वाले एग्जाम्पल से काम नहीं बनेगा, अपन एक क्या लेते हैं, नया एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। नया होने के लिए अपन को एक स्लाइड लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से एक स्लाइड एड कर लेता हूँ पहले, जस्ट मिनट, ओके, यहाँ करते हैं अपन, है ना। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्स एन इक्वल टू √3 √3 √3 और ये सो ऑन। मेरे ख्याल से अपन को क्या लाना है अभी, जस्ट मिनट, अपन को लाना है इसके हिसाब से 4 से बड़ा चाहिए ना, तो अपन क्या ले सकते हैं, लिमिट सुपीरियर, अच्छा ठीक है, √4 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, √4 ले लेते हैं, जस्ट मिनट, ये यहाँ पर √3 नहीं लेकर के अपन ले लेते हैं √4। तो रूट का अगर 4 लेंगे अपन तो क्या वो 4 से बड़ा आएगा, नहीं आ रहा है, √5 ले लें क्या, रूट उसका स्क्वायर करना है, लिमिट सुपीरियर 4 से बड़ा आना चाहिए, ठीक है। अगर अपन ले लेते हैं 3, 3 3 ना, हाँ ठीक है। तो ठीक ठीक, अपन को क्या लेना पड़ेगा फिर वही, एक्स एन इक्वल टू ले लेते हैं अपन, क्या 3 3 3 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक्स एन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 9 9 9 ऐसे आ जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, लिमिट इंफीरियर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। लेकिन क्या लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन क्या 4 से बड़ा है, नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा, देखिए इसका आपको क्या निकालना है, लिमिट सुपीरियर निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सुप्रीमम निकालेंगे 3 3 3 3 का, तो ये आ जाएगा 3। फिर से क्या करेंगे, सुप्रीमम निकालेंगे पहले को छोड़ करके 3 3 3 का, तो ये भी क्या आ जाएगा 3, ऐसे करेंगे। तो अब इन सब को क्या निकालेंगे, मिनिमम, मिनिमम ऑफ 3 3 3 3, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जबकि इसमें क्या बोला गया है, और यही क्या है हमारे पास, ये क्या है, लिमिट सुपीरियर कितना आया, 3 आया। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि भैया 4 से बड़ा आएगा बोला है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और ये तो गलत था ही और ये भी गलत था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब